तो आज बात हिंदी सिनेमा की जानी मानी सिंगर उषा मंगेशकर के एक यादगार गीत की। उषा मंगेशकर की बहुत ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन उनमें कितना टैलेंट था और उनमें संगीत के लिए कितना डेडिकेशन था, ये इस वीडियो की इस कहानी से साबित हो जाएगा। किस्सा है साल 1959 में रिलीज हुई फिल्म मैं नशे में हूं के एक यादगार गीत का। फिल्म मैं नशे में हूं को डायरेक्ट कर रहे थे नरेश सहगल। फिल्म का मधुर संगीत दे रहे थे म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जयकिशन, और जो ये गजल थी ये मिर्जा गालिब की गजल थी। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता। तो उषा मंगेशकर से बात की, उन्होंने कहा कि वो गीत गा देंगी। उन्होंने पूछा कि गीत क्या है, तब शंकर जी ने कहा कि ये मिर्जा गालिब की गजल है। तो उषा मंगेशकर ने कहा क्या है, ये गजल मैं कैसे गाऊंगी, इसमें तो बहुत हार्ड उर्दू है और पुराने जमाने की उर्दू है, ये गजल कैसे हो पाएगी। तब शंकर जी ने कहा कि तुम गा सकती हो या नहीं। तब उषा मंगेशकर ने कहा कि अगर ये चैलेंज है तो मैं गाऊंगी, मैं जरूर गाऊंगी। और उसके बाद उषा मंगेशकर इस गजल को समझने में लग गईं, लेकिन उनको उर्दू नहीं आती थी, तो वो नहीं चाहती थी कि गजल में कोई भी गलती हो, किसी भी लफ्ज का गलत प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हो, वो नहीं चाहती थी। उषा मंगेशकर कई बार अपनी बहन लता मंगेशकर जी की रिकॉर्डिंग में गई थी, जहां पर लता जी ने कई ऐसे गीत गाए थे जिसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग हुआ था। तो उन्होंने कुछ चीजें वहां से सीखी। फिर उषा मंगेशकर जी ने सोचा कि क्यों ना मैं दीदी से बात करूं, लता मंगेशकर जी से। तब उनके दिमाग में आया कि वो तो बोल देंगी कि तू जैसे चाहे वैसे गा ले। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं ट्राई करती हूं। फिर गाने की रिहर्सल के लिए आर के स्टूडियो में उषा मंगेशकर पहुंच गई। तो वहां पर देखा कि शंकर जी हारमोनियम पर बैठे हुए थे, एक आदमी तबला बजाने के लिए बैठा है और पंडित राम नारायण सारंगी लेकर बैठे हैं बजाने के लिए। तब उषा मंगेशकर ने शंकर जी से कहा कि आपको तो उर्दू आती है। शंकर जी ने कहा नहीं, मुझे तो उर्दू नहीं आती। तब उषा मंगेशकर ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि इस गाने में कोई मिस्टेक हो, मैं अपने शब्दों को, बोलों को करेक्ट कैसे करूं। तब उन्होंने तबला बजाने वाले से पूछा, उसने कहा जी मुझे भी उर्दू नहीं आती। उसके बाद उषा मंगेशकर गई पंडित राम नारायण के पास और उनसे कहा कि आपने तो बहुत सारी फिल्मों में बजाया है, आपको तो उर्दू आती होगी। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे भी उर्दू नहीं आती। अब उषा मंगेशकर क्या करें, वो सोचने लगी कि किस्मत कहूं या किस्मत कहूं, कितना कै बोलना है, कितना के बोलना है, कैसे करना है। वो इसी जद्दोजहद में रही। तब उनकी नजर पड़ी सामने बूथ में, जहां पर एक रिकॉर्डिस्ट बैठे हुए थे, उनका नाम था अताउल्ला खान। अब उषा मंगेशकर ने कहा कि मेरा काम हो गया। वो अताउल्ला खान जी के पास गई और उनसे कहा कि देखो ये गजल है मिर्जा गालिब की, मुझे ये गाना है, मेरी हेल्प करना। अगर मैं गाऊं और कहीं कोई गलती हो जाए तो आप कट बोल देना, तो मैं दोबारा से इस गाने को गाऊंगी। उसके बाद बात तय हो गई। यहां उषा मंगेशकर जी ने यह भी बताया था कि अताउल्ला खान जब एक सीरियल टीपू सुल्तान बन रहा था और जब उसमें आग लग गई थी, तब अताउल्ला खान भी वहीं पर थे रिकॉर्डिंग में, और वहीं पर वो गुजर गए थे, उस आग में झुलस गए थे। उसके बाद गाने की रिकॉर्डिंग हुई और उषा मंगेशकर जी ने ये गीत एकदम से पूरा रिकॉर्ड कर दिया। पूरे गाने में कहीं पर भी अताउल्ला खान ने कट की आवाज नहीं दी, यानी कि गाना अच्छे से कंप्लीट हो गया था। और देखिए इस गाने के बाद मुकेश जी का गाना आता है, मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूं, जो कि राज कपूर गाने वाले थे। मुझको यारो माफ करना मैं नशे में हूं। और ये गीत जो कि उषा मंगेशकर ने गाया था, ये फिल्माया जाना था उस वक्त की डांसर बेला बोस पर। तो सबको ये गीत पसंद आ गया। अब शंकर जी ने कहा कि गाना इतना अच्छा है तो इसका एक अंतरा नहीं, इसके दो अंतरे बनाओ। तब उसके दो अंतरे बनाए गए और दोबारा से गाना रिकॉर्ड हुआ। शंकर जी उषा मंगेशकर के पास आए और उनसे कहा कि एक बार और रिकॉर्ड कर लो, सेफ्टी टेप के लिए रख लेते हैं कि पहले गाने में कुछ गड़बड़ी हो तो ये गाना अच्छे से यूज किया जा सके। अब इस तरह से वो गाना दोबारा से उन्होंने गाया और एक एक लफ्ज उन्होंने ऐसा अदा किया कि मानो उनको उर्दू आती हो। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता।
ये उनकी डेडिकेशन थी, मेहनत थी और संगीत के लिए उनका प्यार था कि एक छोटी सी भी मिस्टेक ना हो। बहुत बड़ा कै भी नहीं बोलना है और बहुत छोटा भी नहीं बोलना है। उन्होंने बारीकी से इस गीत को गा दिया और ये गीत सुपर हिट रहा। उसके बाद जब एक दिन वो घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि एक लेटर आया हुआ है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। वहां के एक बहुत बड़े प्रोफेसर ने उषा मंगेशकर की तारीफ की है और उनसे कहा है कि उन्होंने इस गीत में उर्दू के लफ्जों की अदायगी बहुत शानदार की है। एक एक शब्द के साथ उन्होंने पूरा इंसाफ किया है। इस बात से उषा मंगेशकर काफी खुश नजर आई थी कि उनकी मेहनत को और उनके अच्छे काम को अप्रिशिएट किया गया। इस पूरे किस्से को उषा मंगेशकर भी अपने एक इंटरव्यू में बता चुकी हैं। बेला बॉस की थोड़ी सी बात मैं अगर करूं तो वो एक डांसर थी, लेकिन उनको कई बार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था। वो जब लोगों के साथ डांस करती थी तो फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर उनको रिजेक्ट कर दिया करते थे। मतलब फिल्म में सोलो डांसर के लिए उनको रिजेक्शन झेलना पड़ा था। लेकिन जब वो इस गीत के लिए सब लोगों के साथ डांस कर रही थी तब फिल्म के डायरेक्टर नरेश सहगल ने उनको बुलाया। तब बेला बोस को लगा कि आज एक बार फिर उनका रिजेक्शन हो जाएगा। लेकिन तब नरेश जी ने कहा कि तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, तुम सोलो डांस करो, और तब उन पर यह गीत फिल्माया गया था। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। आप मुझे बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और इस वीडियो में आज बस इतना ही। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और देखते रहें रेट्रो शावेद यादों के रूहानी किस्से। जय हिंद, जय भारत।